कश्मीर में जो ये स्कूलों की मीटिंग हो रही है, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बारामूला और बांडीपुरा से जो स्कूल आए हैं, तो सब के सब जितने भी बड़े चैन हैं, जितने भी इकॉनमी स्कूल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स या बड़े स्कूल्स हैं, तो सब के सब आज की इस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर रहे हैं। इसमें जो सरकार की तरफ से हालिया जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, जिन अमेंडमेंट्स की वजह से अब स्कूल चलाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। खासकर रिसेंटली जो गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अब कश्मीर के स्कूलों को मैंडेटरी सीबीएसई एफिलिएशन रखनी है। अब हमें मालूम नहीं है कि सरकार का इस ऑर्डर से क्या क्या मतलब है, क्योंकि इससे पहले रूल ये था कि सिर्फ सीबीएसई स्कूल वहीं अलाउड था जहां पे 50% से ज्यादा सरकारी मुलाजमों के बच्चे पढ़ते हो। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पूरे कश्मीर में स्कूलों को सीबीएसई की एफिलिएशन लेनी होगी। ये राइट टू फ्रीडम के खिलाफ है। सीधी सी बात है, ये स्कूल की चॉइस है, वो किस बोर्ड के साथ अपने आप को एफिलिएट करे, और पूरे इंडिया में यही हो रहा है। अब सीधी सी बात है, कश्मीर इंडिया से बाहर तो है नहीं। हम कहते हैं कि जो कानून दूसरे रियासत में है, आप वही कानून यहाँ भी लागू कीजिए, यहाँ से अलग कानून बनाने की जरूरत क्या है। और दूसरा, उसके साथ जो रिसेंटली स्टेट लैंड का इशू आ गया कि जो स्कूल स्टेट लैंड पे, उनको कहा जा रहा है कि हम आपको आरआर इशू नहीं करेंगे, आपको टैग करेंगे, बहुत सारी चीजें। हम गवर्नमेंट से ये अर्ज करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, आप बताइए पूरे इंडिया में कहाँ पे स्टेट लैंड वाले स्कूल नहीं है। दिल्ली की बात कर लीजिए, आप किसी भी स्टेट की, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की, असम की, किसी भी स्टेट की बात कीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्कूल सरकारी लैंड पे चलते हैं, और इसमें सरकार उल्टा एनकरेज करती है, हैंड होल्डिंग करती है, उनको बोलते हैं एडेड स्कूल है। लेकिन कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां पे कहा जा रहा है कि अगर स्टेट लैंड पे स्कूल है तो हम उसको बंद करेंगे। रिसेंटली हमारी मुलाकात प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन से हुई। हमें खुशी है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बहुत ही प्रोएक्टिव अफसर हैं। वो चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम कायम रहे, वो चाहते हैं कि स्कूल बंद न हो। लेकिन अब रिसेंटली जो ये टैगिंग का मामला आ रहा है कि स्कूलों को टैग किया जाएगा, हमें खुद भी मालूम नहीं था, लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च की, पूछा लोगों से कि टैगिंग के क्या असरात होंगे, तो टैगिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम स्कूल बंद हो जाएंगे। अब जब इस किस्म के स्कूल बंद हो जाएंगे, तकरीबन 2.5-3 लाख बच्चों का फ्यूचर खराब होगा। अभी रिसेंटली रिजल्ट्स सामने आए हैं, हर एक जानता है कि प्राइवेट स्कूल की कंट्रीब्यूशन क्या है, खासकर उन हालात में जब हम 1990 की बात करते हैं, मिलिटेंसी के दौर की बात करती है, जब स्कूल जल गए, जब पुल जलाए गए, तो उस वक्त हालत यह था कि स्कूली निजाम बिल्कुल दरहम बरहम हो चुका था। तो ये प्राइवेट स्कूल थे जिन्होंने किसी तरह से तालीम की इस मशल को रोशन रखा, तालीम की इस मशल को जलाया रखा। अदरवाइज मिलिटेंसी के दौरान तो बिल्कुल जो है हालात ऐसे बने थे कि हमारे बच्चे सड़कों पर स्कूल जल गए थे। आज इन स्कूलों को रिवार्ड देने के बजाय, आज इन स्कूलों को एनकरेज करने के बजाय, आज इन स्कूलों को हैंड होल्ड करने के बजाय आप कह रहे हैं कि आप सरकारी जमीन पे हैं। और ये सरकारी जमीन का कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूंगा कि ये कोई सरकारी जमीन नहीं है, ये अवकाफ की जमीन है, ये शामलात जमीन है, ये लोगों की जमीन है। ये वो जमीन है जो लोगों ने, जब स्कूल जल गए तो लोगों ने, मोहल्ला कमेटी, अवकाफ कमेटी ने डिफरेंट कमेटियां बना के इन स्कूलों को कायम किया। अब आप इन स्कूलों को किस गुनाह की सजा दे रहे हैं। उसके साथ जो रिसेंटली अमेंडमेंट आई है फी फिक्सेशन एक्ट में, उस फी फिक्सेशन एक्ट के हिसाब से अगर वो अमेंडमेंट रहती है तो स्कूल चलाना एक क्रिमिनल एक्ट जैसा बन जाएगा। स्कूल चलाना कोई इज्जत वाला काम नहीं होगा, क्योंकि उसमें पेनल क्लाज हैं, उसमें इतनी बंदिशें हैं। हद यह है कि उसमें कहा जाता है कि आप चलाओ, जोर से चलाओ, लेकिन हम गला दबा के रखेंगे। ये जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है, तो इस तरह से हम, जहां पे हमें उम्मीद है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन जो बहुत ही प्रोएक्टिव अफसर है, हमारी बात पे तवज्जो देंगे। गवर्नर के इंतजामिया से भी हमें यकीन है कि वो हमारी मुश्किलात को समझेंगे। आखिरकार हम तालीम किन हालात में दे रहे हैं ये हम जानते हैं, तो लिहाजा इन हालात में जरूरत है कि सरकार हैंड होल्डिंग करे, नहीं तो स्कूल चलाना इतना मुश्किल हो रहा है कि लाखों बच्चों का फ्यूचर खराब हो सकता है। देखिए, अभी पिछले सालों में ये एनओसीज के चक्कर में, ये स्टेट लैंड के चक्कर में जो स्कूलों को डिस्टर्ब किया गया, अब लिटरेसी रेट यहाँ 10% डाउन हो चुकी है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की रेट्स बढ़ चुकी हैं। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। ड्रग्स और मंशियात इस वक्त आम हो रही हैं। वजह यह है कि स्कूलों का काम, जो इखलाकियात, जो तालीम, जो मैनर्स, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, वो स्कूलों का आज जो अटेंशन है वो
एनओसीज की तरफ, गवर्नमेंट ऑर्डर्स की तरफ और सरकार की इंटरफेरेंस की वजह दूसरी चीजों में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्कूल अपना कोर एकेडमिक काम जो है वो चलाने से कासर है। हमें बताइए हमारे साहब, तो इन स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ का मामला है। आज भी हम मजबूर हैं अपने प्राइवेट स्कूल के टीचर को 10,000, 12,000, 15,000 सैलरी देने का। मार्केट की डिमांड क्या है? 10,000, 12,000 में वो टीचर क्या करेगा जो रिजल्ट अच्छे देता है, जो इतनी मेहनत करता है? हम चाहते हैं कि इन उस्तादों की भी, टीचर्स की भी तनख्वाह वही होनी चाहिए जो सरकारी टीचर्स की। सरकार की तरफ से जो हुक्मनामा सादर किया गया था कि एडमिशन फी जो है नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद बिना रिसर्च के लिया जा रहा है। सवाल साहब क्या कहना चाहिए? देखिए, सवाल ये है, सरकार जब कोई कानून बनाती है तो उसके लिए जरूरी क्या है कि ग्राउंड रियलिटीज को देखा जाए, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि जमीनी हकायक जहन में रखे हुए ऑर्डर्स इशू किए जाए। अब आप ड्राइंग रूम में बैठ के अमेंडमेंट करेंगे, कानून बनाएंगे, वो जमीन पे चलने वाले है नहीं। मैं मानता हूँ एक स्कूल की इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए है, वो एडमिशन फीस लेने का हकदार है। एक स्कूल का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उतना नहीं ले सकता है। आखिरकार स्कूल पैसे कहां से लाएगा? देखिए, कोई सरकार की ग्रांट नहीं मिलती। हाँ, 2001 तक सरकार की ग्रांट मिलती थी, 2001 के बाद सरकार ने ये ग्रांट बंद की है। अब मुझे बताए, यहाँ ही आप, मैं स्कूल का नाम ले लूंगा, यहाँ एक मिशनरी स्कूल है। जब मिनिस्टर साहब आ गए, उसने रोड तक भी उसको दे दिया, लैंड भी कहा कितनी और आपको इसके एनेक्स करनी है। लेकिन अगर हमारा दूसरा स्कूल है, उसको कहा जाता है कि आप ये एनओसी, फिर वो एनओसी, फिर आप ये वायलेशन कर रहे हैं, वो वायलेशन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि रूल्स में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जो कानून एक इकोनॉमी स्कूल के लिए है, वो हर एक के लिए होना चाहिए। अगर बड़े स्कूल आपने का नाम नहीं होता, क्या वजह है? देखिए, अब क्या, अब हालत चेंज हुई है। अब जो एनईपी आ रही है, लोगों को एनईपी के बारे में कुछ मालूम है नहीं। एनईपी में एक अच्छी चीज जो है उस पर कोई तवज्जो नहीं, वो है सेक्शन 8 SSA स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। उसमें क्या है कि उसमें लर्निंग आउटकम बेस्ड पे स्कूल को फैसिलिटी मिलेगी। अगर उसका लर्निंग आउटकम, देखिए स्कूल किस लिए है? ये अच्छी तालीम दे, अच्छे मैनर्स, अच्छी डेवलपमेंट बच्चे की करे। अगर स्कूल ने क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी तो फीस का बहस करना न करना कोई माना नहीं रखता। आखिर पर बात साहब आपसे जानना चाहूंगा, जिस एडमिशन फी की हवाले से आप तफसीलात दे रहे थे, क्या आप मानते हैं कि आप वो ऑर्डर बिल्कुल नहीं मानेंगे जो सरकार ने निकाला है एडमिशन फी के हवाले से? देखिए, इस वक्त वो सारे ऑर्डर हाई कोर्ट में हैं, वो ऑर्डर चैलेंज है, मतलब तो सब एडमिशन फी लिया जाएगा, वो सब जुडिस है। उसमें आप कोर्ट का जो डिसीजन होगा, सीधी सी बात है, हम उस डिसीजन को मानेंगे। तब तक अक्सर कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं वो सब